ऐसी महिलाओं को कीड़े पड़े। षड्यंत्र ये राजनीतिक दबाव है, ठीक। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका सबका एक साजिश। साजिश है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्नाव के कुछ उनके पारिवारिक को कुछ राजनेताओं के द्वारा जंतर मंतर पर हैं, तमाम सारे लोग इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा न्याय बर्दाश्त नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सबको अपना न्याय लड़ने का अधिकार है। वो पीड़िता है, उसके कई बार बयान बदले गए हैं, वो बहुत बार बदल चुकी है, हर चीज़ बदल देती है, यहाँ तक कि पीड़िता ही बदली गई है इस पूरे केस में। पहले कोई और पीड़िता बैठ रही थी, फिर इसको तैयार किया गया, नाम रटवाए गए, फिर ये पीड़िता बैठी। सीबीआई जो है करप्ट है, सीबीआई बिक गया, जज बिक गया। मेरे साथ टीवी चैनल्स पे बैठी और उसने बोला कि जज बिक गया। जो जजों के ऊपर सवाल उठा रही है, कह रही है जज बिक गया, सीबीआई बिक गई, जज साहब बिक गए, सारी दुनिया बिक गई, बस एक यही रह गई है साधु। तमाम सारे लोगों का हुजूम इस लग रहा है, यहाँ पर देखिएगा तमाम सारे लोगों का जो हुजूम है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खबर एक्सपर्ट की लगातार देखिएगा, जब हम आपके गांव गए, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ विधायक के अपोजिट नहीं था। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? विधायक के अपोजिट कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि देखो पीड़िता गलत है। विधायक गलत होता है तो विधायक के वो बोलते, समझ गए। पीड़िता गलत है इसलिए पीड़िता को उससे बोल रहे हैं। विधायक हमारा निर्दोष है। लेकिन आरोप तो इतने बड़े लगाए हैं, उससे छूटना ही मुश्किल। लगाने को तो आपके ऊपर भी लगा सकते हैं। आरोप कोई साबित हुआ कोई आरोप? ठीक है, ये तो कोर्ट ने फिर इतना बड़ा वो कैसे punish ये सब मीडिया वालों की करे, कांग्रेस की चाल है बस। यानी मीडिया अपना रोल अदा कर रही है। बस मीडिया ने एक ही पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं। मीडिया ने पक्षपात किया है। तमाम सारे तो ये षड्यंत्र हुआ है बस। षड्यंत्र भी बता रहे हैं। मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। यहाँ लगातार खबर एक्सपर्ट, यानी ये जंतर मंतर पर है और यहाँ पर देख सकते हो आप, इधर ये सच के सबूत यहाँ पर देखिएगा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ आज जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन, जैसा कि खबर एक्सपर्ट गांव भी पहुंचा था माखी क्षेत्र में, वहाँ भी हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की थी। लोगों का क्या रुझान था हम लोगों ने खूब बताया। यहाँ पर तमाम सारी भीड़ आप देख सकते हो। मैं सबसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कहाँ से भैया? उन्नाव से। क्या मामला कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों के? मामला समझ में ये आ रहा है कि हमको न्याय चाहिए, ठीक है, ठीक। और रही उसकी बात कि जो हमारे यहाँ से कुलदीप भैया हैं, ये निर्दोष हैं और न्याय आपकी मीडिया की वजह से हमारे कुलदीप भैया पर ज़्यादातर, यानी कुलदीप भैया की बात ना सुनकर केवल पीड़िता की सुनी गई। एक तरफ सुना गया। जी। अगर लोग आपके गांव में भी गए थे, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, कई सारी रिपोर्टें, लेकिन कोई विधायक के अगेंस्ट नहीं था। क्या विधायक ने इतना मजबूती से अपना बैकग्राउंड बना रखा, काम किया है? देश नहीं, काम किया है और मदद किया लोगों की। जनता के लगाव है वो। आज नहीं कभी भी, आज भी वो अगर खड़े हो जाएं किसी भी विधानसभा से तो वो पूरी तरह से जीते आएंगे। इसमें फंसाने का यहाँ जो है पीड़िता की मैं अभी चुनाव लड़ी थी, उनको मात्र 1500 वोट। इसका षड्यंत्र क्या रहा, कैसे फंसा? षड्यंत्र ये राजनीतिक दबाव है, ठीक। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका सबका एक साजिश। और जितने विपक्ष की हैं उनका एक मुद्दा यही है, साजिश है कि नहीं इनको अंदर किया जाए, क्योंकि वहाँ जिले में ये जहाँ चाहते वहाँ से अपना सीट जीत ले। कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका ज्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। कांग्रेस और सपा सबको लग रहा था, कांग्रेस सपा सबको लग रहा था। देखिएगा यहाँ पर जो प्रदर्शन है मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर तमाम सारे लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर परिसर को खाली कर दो। आपके ऑर्गेनाइजर ने इस धरने को समाप्त कर दिया है। कृपया करके आप देखो, आवाज आ रही है आपको इसमें? ठीक है, कर दो। आप सभी धरना प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजर ने इस धरने को समाप्त कर दिया है। कृपया करके जंतर मंतर परिसर खाली कर थोड़ा सा आपसे ले। देखिएगा कुलदीप सेंगर का मामला इतना गरमाया हुआ है। तमाम सारी भीड़ यहाँ आज जंतर मंतर पर है। हम लोगों ने माखी गांव पहुँच कर के भी रिपोर्ट दिखाई और आज हम जंतर मंतर पर भी हैं, लोगों से जानकारी करेंगे। भैया क्या कहेंगे,
जिस तरीके से विधायक जी पर आरोप लग रहा है और इतना बड़ा आरोप साबित हो रहा है। भाई सबको पता है कि सारे आरोप निराधार हैं, सबको पता है सब बेकार की खबरें हैं, ये सब गलत प्रोपेगेंडा ही बनाया जा रहा है। भाई सबको पता है कि जब उनकी मार्कशीट में पहले प्राथमिक विद्यालय में दिखाया गया तो 1998 डेट ऑफ बर्थ है, फिर उनको दिखाया गया 2002 है। भाई जब सारी चीज़ों में आपके प्रति जनता का आक्रोश दिख रहा है कि जनता किस तरह आक्रोशित है कुलदीप सेंगर के लिए, भाई निर्दोष व्यक्ति को आप क्यों फंसा रहे हैं? साजिश की जा रही है उसको। पूर्णतया ये साजिश है, पूर्णतया साजिश है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है उन्नाव के कुछ उनके पारिवारिक को कुछ राजनेताओं के द्वारा। क्या आप ये बताइए कि 8 साल जेल में रहने के बाद क्या किसी व्यक्ति को जमानत का अधिकार नहीं है? अगर हाई कोर्ट उसको सजा का स्थगन कर देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मीडिया ट्रायल की वजह से क्या उसको रोक लगाएगा? तो ये न्यायपालिका ये नहीं कहती है, न्यायपालिका ये कहती है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हम न्याय की आवाज़ कुलदीप सिंह सेंगर के लिए उठाने आए हैं और ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है मीडिया ट्रायल के आगे कोर्ट भी बौना साबित हुआ? तो मैंने बोला था एक बार मीडिया में, अगर कोर्ट अपना फैसला लेने में सक्षम नहीं है तो मीडिया ट्रायल को कुर्सी बिठा दे, जो फैसला कर दे उनको जज को सुना देना चाहिए। फिर क्यों कुर्सी बैठे हैं? छोड़ देनी चाहिए ऐसी कुर्सी उनको। जजमेंट हुआ था कि 8 साल की सजा और 28 समथिंग लाख जुर्माना जो विधायक ने पूरा किया। जब सजा का स्थगन हुआ तो मीडिया ट्रायल अगर विपक्षी आके धरना जंतर मंतर पे दे देते तो आपको दोबारा जेल भेज देंगे? बिल्कुल ऐसा न्याय बर्दाश्त नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सबको अपना न्याय लड़ने का अधिकार है। अगर ये न्याय हमको नहीं मिलेगा तो चाहे जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस स्तर की लड़ाई हम लड़ेंगे। विधायक को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया नहीं जा रहा, फंसाया गया है। रेप बास्को जैसा ऐड लगा दिया गया, एम्स की रिपोर्ट कहती है नाबालिग नहीं है, कैसे आप लगा देते हैं? क्या साज न्यायपालिका को नहीं दिख रहे हैं? क्या साज सरकार को नहीं दिख रहे हैं? बलात्कार का समय 3-3 बार बदला जा रहा है, ऐसे न्याय होता है? यानी न्याय पर भी सवाल खड़े हो। कहीं ना कहीं तो हम लोगों का अगर विश्वास कहीं ना कहीं न्यायपालिका से डगमगा रहा है आज। अगर डगमगाएगा तो इस देश में प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र के लिए अगर सड़कों पे उतरना पड़े तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय चाहिए। हम आपके माकी थाना क्षेत्र माकी गांव पहुंचे थे, एक बुजुर्ग बहुत रोते हुए दिखाई दिए, उनने अपना दर्द बयां किया। विधायक माकी गांव में सिर्फ एक घर छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता है कुलदीप सिंह ने ऐसा घटना के ऐसा कृत्य किया है। अरे माकी छोड़ दीजिए, पूरा उन्नाव जनपद आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने इस तरह का काम किया है। क्या कहेंगे दादा? नार्को टेस्ट के लिए पीड़िता राजी नहीं हो रही, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं? हाँ तो वो फंस जाएगी ना अगर नार्को टेस्ट देगी। वो गलत बोल रही ना, कुलदीप सिंह को सजा मतलब जो है फंसा रही ना, और अलग अलग बयान दे रही ना वो। हाँ कभी नार्को टेस्ट से भी डर लग रहा है। बिल्कुल डर लग रहा ना उसको। मीडिया ट्रायल के सामने चोर की दाढ़ी में तिनका कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को। देखिए, भावनाओं से कानून नहीं चलेगा। उस कानून को सबूत चाहिए और सबूतों के आधार पे कहीं ऐसा साबित नहीं होता है कि वो दोषी हैं। और निर्दोष विधायक जी को 8 साल से जेल में रखा गया, कोई उनके मतलब के फेवर में कोई नहीं आया सड़कों पे, लेकिन आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। सब कुछ न्याय प्रणाली जो है फेल होती दिखाई दे रही है, तो लोगों को यहाँ उतरना पड़ रहा है न्याय के लिए। शायद आजकल प्रदर्शन से ही होने लगा है क्या सब कुछ? हाँ, अगर इस तरह से तो आप देखे होंगे कि जो अभी पीछे अभी भावनाओं के आधार पे वहाँ पे हुआ था, प्रोटेक्ट हुआ था, तो उसके आधार पे उनको फिर जमानत उनकी कैंसिल कर दी गई। और अभी उसी का हम लोग का मतलब यहाँ पे आज जो हम बैठे हैं उसी न्याय के लिए बैठे हैं कि कम से कम जो है सबूत के आधार पर न्याय किया जाए। यानी शायद धरने से ही न्याय हो रहा हो तो फिर धरने से ही हो। तो धरना हम बहुत बड़ा धरना कर देंगे हम तो फिर धरने पे। तमाम सारे लोग हैं बहुत एंग्रीनेस में हैं और कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना है, उसी से अगर निर्णय होता है तो हम वही करेंगे। देखिए एक बहन जी हैं, इधर मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके का विधायक जी पर ये आरोप लग रहा है और आरोप सिद्ध कर रही है, क्या है धरना प्रदर्शन से ही सब कुछ होने लगा है क्या? देखिए ये धरना प्रदर्शन मजबूर, सबसे पहले बात बता दूं कि रेप पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इस पूरे कुलदीप सेंगर के मामले में बहुत राजनीति हो रही है। क्या पहली बार कोर्ट से बेल मिली है किसी को? कितने लोगों को बेल मिल चुकी है? कभी ऐसी आपने राजनीति देखी है? राजनीतिकरण तो बहुत दिन पहले से ही इस पे मुद्दे पे शुरू हो गया। और जब ही दिल्ली हाई कोर्ट का घेराव किया गया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी, क्या बेल अधिकार नहीं है कुलदीप सेंगर का? 8 साल जेल काट ली है, वो सज़ा काफ़ी है, ऐसा मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं डे 1 से इस पूरे केस को स्टडी कर रही थी। जो पीड़िता है उसके कई बार बयान बदले गए हैं, वो बहुत बार बदल चुकी है, हर चीज़ बदल देती है, यहाँ तक कि पीड़िता ही बदली गई है इस पूरे केस में। पहले कोई और पीड़िता बैठ रही थी, फिर इसको तैयार किया गया, नाम रटवाए गए, फिर ये पीड़िता
पीड़िता बैठी, तो अनेकों चीज़ें हैं यहाँ पर। उन्होंने जो लोकेशन बताई वो भी नहीं मैच हो रही है। कुलदीप सिंह सेंगर उनकी उस लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर थे। कई तथ्य, पॉक्सो का जो केस लगाया गया है वो भी फर्जी है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया, जो अक्यूज हैं इस केस में। तो जब शशि सिंह को ही कोर्ट ने बरी कर दिया तो ये केस ही बोगस है, खत्म हो गया केस। कुलदीप सेंगर के पर केस कैसे बनता है जब शशि सिंह लेके ही नहीं गई उनको नौकरी दिलाने के लिए। दूसरी बात, शशि सिंह से मेरी बात हुई है और नवीन से भी मेरी बात हुई है, तो शशि सिंह का ये कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, तो नौकरी दिलानी होगी तो सबसे पहले उन्हें दिलाऊंगी। इस लड़की को काहे के लिए नौकरी दिलाऊंगी, 6वीं पास है, इसको काहे के लिए नौकरी दिलाऊंगी। दूसरी बड़ी बात जो शशि सिंह ने ये कही कि मैंने 22 महीने जेल काटी, मेरे दिन लौटा दो, मेरा जो मान मर्यादा है मेरे परिवार की वो लौटा दो। मैं फौजी परिवार से हूँ, हम फौजी परिवार की भी बात नहीं सुन रहे, उनकी भी पीड़ा नहीं देख रहे। बस एक रेप पीड़िता है जिसने सीबीआई जो है करप्ट है, सीबीआई बिक गया, जज बिक गया। मेरे साथ टीवी चैनल्स पे बैठी और उसने बोला कि जज बिक गया, कह रही है 50 करोड़ ले लिया जज ने, कहीं कुछ कह रही, कहीं कुछ। अभी हाल में ही मैं पिछले एतवार को यहाँ पे आई थी जंतर मंतर पे। उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने जब पीड़िता से पूछा कि जो बरखा आई थी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, तो रेप, सो कॉल्ड रेप पीड़िता ये कहती है कि बरखा जो भी आई थी ये महिला, इनका रेप होना चाहिए। ऐसी महिलाओं का रेप होता है। आपको ट्रोल किया जा रहा था, हमने भी वीडियो देखा। नहीं, बट रेप पीड़िता के साथ अगर रेप हुआ होता तो क्या वो दूसरी महिला के साथ रेप हो ऐसी मंशा करेंगी? आप ये सोचिए, एक्सपोज हो गई। मैंने कहा था कि मैंने एक्सपोज करूंगी, वो खुद ही एक्सपोज हो गई हैं। उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने लाखों पुरुषों को इंस्टिगेट किया मेरे को ऊपर रेप करने के लिए, उन्हें उकसाया है, तो शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब उनके साथ रेप नहीं हुआ था, उस पीड़ा से वो नहीं गुजरी। यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और आगे जब वो करे, जब वो प्रोटेस्ट करे, वो सब कुछ करे, वो लास्ट संडे यहाँ भर के भीड़ आई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कोई आपत्ति नहीं थी, सब कवरेज मिल रही थी, मीडिया भर भर के कवर कर रही थी और बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। यहाँ बेचारे गरीब लोग वहाँ से आए हैं तो ये गलत हो रहा है, ये उन्नाव से आए, ये गलत हो रहा है। आपको लगता है ये गलत हो रहा है? कैसे गलत हो रहा है? कहाँ, किस किताब में लिखा है? ये तो जस्टिस के लिए है, ये तो कह रहे हैं कि हमें पूरे अपने संविधान पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलना चाहिए और सारे एविडेंसेस जो पेश किए जा रहे कोर्ट में उनके बारीकी से देखा जाए। यही तो कहा जा रही है। बेचारी गरीब जनता अपने आप आई है, किसी ने बुलाया नहीं है इनको। यानी कहीं ना कहीं उन्हें तो जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो तो उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। मैडम सो कॉल्ड पीड़िता, मैं ये नहीं कह, अब मैं उन्हें पीड़िता नहीं कह रही, निर्लज औरत, बेहया औरत, जिसने एक महिला के लिए इतने अपशब्द यूज करे। आह निकल रही है मेरे मन से, आह। ऐसी महिलाओं को कीड़े पड़े जो जजों के ऊपर सवाल उठा रही, कह रही है जज बिक गया, सीबीआई बिक गई, जज साहब बिक गए, सारी दुनिया बिक गई, बस एक यही रह गई है साधु। इसने अपनी माँ के ऊपर, अपनी दादी के ऊपर केस डाला हुआ है, अपनी बहन के ऊपर केस डाला हुआ है, सबके ऊपर केस डाला हुआ है। कोई है जो सही है? सब लोग गलत है, बस एक यही सही है। उन्नाव पीड़िता, फंडिंग चेक कराओ, पॉलिटिकल पार्टीज का चेक कराओ, कौन कौन फंडिंग दे रहे हैं। देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा राजनीति चल रही है रेप के ऊपर। बंद करो, बंद करो रेप राजनीति, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो रेप राजनीति, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देखिए ये भीड़ क्या कहती है, विधायक को न्याय दो। तमाम सारी भीड़ इधर अपना अपना प्रदर्शन जिस तरीके से यहाँ जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट यानी माखी गांव से लेकर के और जंतर मंतर तक आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है जो विधायक के अनफेवर में रही है। लेकिन लोग यहाँ क्या कहते हैं और जंतर मंतर पर इन्होंने तमाम सारे रुझान अपने अपने दिए। हम आगे लोगों से भी बातचीत करते हैं, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई तो इन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। कुछ मीडिया ट्रायल ने तो विधायक को ही पूरा दोषी साबित कर दिया। मीडिया ट्रायल के आगे विधायक ही बोनस साबित हो गया, जजमेंट भी बोनस साबित हो गया। सवाल तो यही पैदा होता है कि नार्को टेस्ट के लिए पीड़िता क्यों राजी नहीं होती है? जब वो दोषी नहीं है, विधायक दोषी है, तो फिर नार्को टेस्ट कराओ। सवाल तो यही है ना। हम तो जनता से पूछेंगे, सच्चाई जरूर दिखाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, आगे भी बात करेंगे।